एनसीटीसी को लेकर उठे विवाद को सरकार जितना सुलझाने की कोशिश कर रही है, ये उतना ही उलझता जा रहा है। कल अधिकारियों की एक बैठक इस मुद्दे पर हल निकालने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन ये बैठक किसी और वजह से ही विवादों में आ गई है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि बिना राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विचार विमर्श किए एनसीटीसी का गठन नहीं किया जाएगा। पी चिदम्बरम ने एक बार फिर एनसीटीसी के गठन को जायज बताया है। उन्होंने कहा है कि कुछ प्रावधानों पर राज्यों को आपत्ति है, लेकिन वे भी इसका समर्थन कर रहे हैं। चिदम्बरम ने साफ कहा कि एनसीटीसी देश के संघीय ढांचे या फिर राज्यों के अधिकारों पर हमला नहीं है। हम नहीं मानते कि एनसीटीसी के गठन से संघीय सिद्धांतों या राज्यों के अधिकारों का हनन होता है, बल्कि एनसीटीसी एक ऐसी व्यवस्था है जिससे केंद्र और राज्य की साझा उत्तरदायित्व के जरिए आतंक से लड़ा जा सकेगा। मेरा मानना है कि कल राज्यों ने कुछ अनुच्छेदों पर सवाल उठाए थे, लेकिन एनसीटीसी का सबने स्वागत किया। इधर विपक्ष इन बातों से सहमत नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष एनसीटीसी पर चर्चा करने की मांग पर अड़ा है। विपक्ष का मानना है कि ये संघीय ढांचे और राज्य सरकार के अधिकारों पर हमला है। बीजेपी राष्ट्रपति के अभिभाषण में एनसीटीसी मुद्दे पर सुधार की मांग कर रही है। कल आला अधिकारियों की एक बैठक भी हुई थी, लेकिन ये बैठक भी विवादों में आ गई है। मुख्यमंत्रियों ने ये विरोध जताया है। उसके आगे इन्होंने जिक्र किया कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे उन मुद्दों की स्पष्टता और समाधान के लिए, अंग्रेजी में लिखा है टू क्लैरिफाई एंड एड्रेस द इश्यूज रेज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। कल एक मीटिंग डीजीपीज और वहां के चीफ सेक्रेटरीज की, होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि बजाय मुद्दों को स्पष्ट करने के या मुद्दों का समाधान करने के लिए कल होम सेक्रेटरी ने उसमें आग में घी डालने का काम किया। आज इंडियन एक्सप्रेस में प्रमुखता से यह समाचार छपा है कि होम सेक्रेटरी ने कहा उन डीजीज और चीफ सेक्रेटरीज को, डोंट एक्ट एज सीएम स्टेनोग्राफर।